अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आज हम पहले 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इन 42 फाइंड द 3 इंटीजर्स। यानी कि वो कह रहे हैं जब हम 3 consecutive इंटीजर्स जो हैं उनका सम करेंगे, यानी कि उनका जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 42 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो तरतीब से आए, यानी कि जैसे 6 7 8 9 10 11, जैसे 4 5 6 7, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्योंकि एक के बाद दूसरा आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स वो होते हैं जो तरतीब से हैं, और सम का मतलब है ऐड करना। तो जब ऐड करेंगे हम 3 नंबर्स को तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 42। तो पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर हम लेट कर लेते हैं एक्स, यानी कि कुछ भी हो सकता है ना एक्स। तो देन हम सेकंड जो इंटीजर होगा वो होगा एक्स प्लस वन, क्योंकि देखें अगर 4 हम सपोज करें, अगर 4 हो एक्स तो 5 क्या होगा, 4 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा ना। तो इसलिए एक्स प्लस वन, यानी कि अगर जैसे 6 हो तो 6 के अंदर 6 समझिए एक्स हो गया। और जब हमने अगर 7 चाहिए हमें तो एक्स के अंदर हम 1 प्लस करेंगे तब वो 7 बनेगा। तो इसी तरह सेकंड जो हमारे पास इंटीजर होगा वो होगा एक्स प्लस वन। फिर है थर्ड इंटीजर, तो जो थर्ड इंटीजर होगा वो होगा एक्स प्लस टू। देखिए जो अगर एक्स हमारे पास 4 है तो उसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, लेकिन जब हम 4 प्लस 2 करेंगे तब 6 बनेगा, यानी कि उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो 1 के फ़र्क पे है, और देन जो उससे अगला है वो 2, यानी कि इसलिए एक्स एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ये हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आ गए जो कि हमने फाइंड करने हैं। दैन उसने कहा है सम करना है, तो हम लिखेंगे according to the given condition, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कि हमारे पास के 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स को सम करो, यानी कि ऐड करो। तो हमारे पास ये तीनों है तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। पहले एक्स, फिर है एक्स प्लस वन, देन है हमारे पास एक्स प्लस टू, और इनका सम हमारे पास है 42। तो राइट साइड पे हम लिख देंगे 42। तो इन तीनों को यहाँ पे ये एक एक्स, सेकेंड एक्स और थर्ड एक्स, यानी कि जब हम इन 3 एक्स को जमा करेंगे तो ये 3 एक्स बन जाएगा ना। 1 और 1 एक्स जो होगा वो 2 एक्स प्लस वन, तो 3 एक्स प्लस 1 और 2 ये बन जाएगा 3, ये भी 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, और राइट साइड पे 42 ऐसे ही रहेगा। 3 एक्स ऐसे ही यहाँ पॉजिटिव है तो जब राइट साइड पे जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 कर देंगे। 42 -3 तो ये 3 एक्स, जब 42 -3 करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 39। देन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड, तो 39/3 कर देंगे। 3 1 ज़ार और 3 3 ज़ार 9, तो ये हमारे पास x आ गया हमारे पास 13। तो इसका मतलब है हमारे पास जो हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो हमारे पास x था, और x इज़ इक्वल टू 13, यानी कि फ़र्स्ट इंटीजर हमारे पास 13। दैन सेकेंड इंटीजर जो था हमारे पास वो था x प्लस वन, तो 13x हो गया, x की जगह 13 प्लस वन, तो ये बन जाएगा 14। और जो हमारा थर्ड होगा इंटीजर वो है x प्लस टू, यानी कि x हमारे पास है 13 प्लस टू, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15। तो जो हमारे 3 इंटीजर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो हैं 13 14 और 15। ये हमारा आंसर आ गया है 13 14 और 15। 13 14 और 15 ये है हमारा आंसर, यही है हमारे 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर टू है द डायग्राम शो, ये जो डायग्राम हमें दी गई है ये वाली, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल, इस ये जो साइन है इसे ट्राइंगल पढ़ते हैं, और ये ट्राइंगल का साइन है, यानी कि 3 कोनों वाली जो हमारे पास डायग्राम होगी
उसे हम ट्रायंगल कहते हैं और इसको पढ़ते भी साइन को ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, जो इसके अंदर ए सी है वो है, उसकी वैल्यू है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमारे पास है ए बी सी, उसका एरिया है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द लेंथ ए बी हमने मालूम करना है इन द फॉर्म ऑफ ए √3 + बी √5 सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। जो यहाँ पर ए और बी होंगे वो होंगे इंटीजर्स। हमने फाइंड ए बी करना है और हमें ए सी और क्या कहते हैं एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो हमें गिवन है। तो हम इसे जो पहले गिवन है हम उसे लिख लेंगे। गिवन दैट, जो कि है पहले हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ जो हमारे पास ए सी है वो हमें गिवन है। लेंथ ऑफ ए सी लेंथ हमारे पास गिवन है वो है √3 + √5। देन हमारे पास है द एरिया ऑफ क्या कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी का जो हमारे पास एरिया हमें गिवन है वो है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं सेंटीमीटर में हमें ये गिवन है और ये हमें सेंटीमीटर स्क्वेयर में गिवन है। देन आगे हमारे पास हमने मालूम क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी हमने मालूम करना है और हमने फॉर्म मालूम किस फॉर्म में करना है, ए √3 + बी √5 की फॉर्म में हमें मालूम करना है ए बी। देन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी का, ये हमने मालूम करना है, ए बी मालूम करना है हमें, ए सी हमें गिवन है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी जो कि इज इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस है वो है ए सी हमारे यहाँ पे बेस है, तो हम यहाँ पे बेस की जगह ए सी लिख देंगे और हमने मालूम क्या करना है ए बी, और ए बी हमारे पास यहाँ पे हाइट भी है, तो हाइट की जगह हम ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐसे लिख रहने देंगे 1/2 और बेस की जगह हम लोग ए सी लिख देंगे और मल्टीप्लाई हाइट की जगह हम लोग लिख देंगे ए बी। तो हाइट की जगह हम लोगों ने ए बी लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग ए सी की वैल्यू पुट कर देते हैं और एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमें इसकी वैल्यू गिवन है 1 + 15 स्क्वायर रूट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें गिवन है और ए सी की वैल्यू हमारे पास √3 + √5, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 + √15, 1/2 ऐसे ही आएगा। जो हमारे पास ए सी है वो है हमारे पास √3 + √5 और मल्टीप्लाई बाय ए बी की जगह हम लोग ए बी लिख देंगे क्योंकि ए बी हमने मालूम करना है, तो ए बी हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो ये राइट साइड पे जो 2 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे इस सारे के साथ, तो यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई होगा, तो इस साइड पे हम इसे लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में 1 + √15 के साथ और इज इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी, ये ऐसे ही रहेगा। ये 2 हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 × 1 = 2 प्लस √15 के साथ भी हम 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे और देन राइट साइड पे √3 + √5 ऐसे ही रहेगा और ए बी भी ऐसे। तो यहाँ पर ए बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 + 2 √15 के नीचे हम डिवाइड कर देंगे √3 + √5 को, क्योंकि राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई में हो रहा था। तो लेफ़्ट साइड को हम राइट साइड पे ले आते हैं और राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे जो क्वेश्चन है इस पर। तो हम लोगों ने इस साइड पे से कर लिया। अब जो
क्वेश्चन था उसने कहा था कि इसे हम लोगों ने ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में लिखना है, जबकि यहाँ पे आ रहा है डिवाइड की फॉर्म में। तो हम इसे क्या कहते हैं, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। तो हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 का जो कंजुगेट होगा वो होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और डिवाइड में फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, जो कि क्लोज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए है स्क्वायर रूट 3, तो ए का स्क्वायर माइनस बी है हमारे पास स्क्वायर रूट 5, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई सेपरेट कर लेंगे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। देन हम 2 स्क्वायर रूट 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से। पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, देन प्लस का साइन, देन 2 स्क्वायर रूट 15 हम मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, और नीचे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और ये वाला भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 5 आ जाएगा। ऊपर क्या कहते हैं हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे, और हाँ लेकिन यहाँ पहले हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। जो हमने पहले 2 मल्टीप्लाई करवाया वो असल में हम ना करवाते, लेकिन हम लोग दोबारा कॉमन ले लेते हैं ये वाला 2, क्योंकि इस वाली वैल्यू में भी हमारे पास 2 है और इस वैल्यू में भी। तो ये हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 3, 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 बचेगा। और इस वाली वैल्यू में से जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो दरमियान में ये वाला 15 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे। और जो नीचे हम जब करेंगे 3 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ बचेगा -2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, दरमियान का एडिशन, और 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, और ये स्क्वायर रूट, ये माइनस साइन अभी हम बाहर रखते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस ये मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 15 और स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 15 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। देन यहाँ पे हम लोग माइनस को भी हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, जो पॉजिटिव में वैल्यू है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस में है वो पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ये माइनस स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 5, ये भी माइनस का स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 3 और ये पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 15 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे हमने इनके साइन चेंज कर दिए क्योंकि बाय माइनस जो था हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमने यहाँ पे अभी माइनस को सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि स्क्वायर रूट 3 बन गया, माइनस का स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 15 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 को हम ऐसे लिखा रहने देंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 15 है इसको हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 15 ही बनेगा। और स्क्वायर रूट 3 को हम ऐसे लिखा रहने देंगे प्लस स्क्वायर रूट 15 को यहाँ भी हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 लिख देंगे, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहेगा। देन माइनस स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 5 भी ऐसे ही। देन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं वैसे भी, तो हम इन्हें सेपरेट कर देंगे, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 5 और ये वाला स्क्वायर रूट 3, इनको हमने अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 5 और ये भी स्क्वायर रूट 5।
स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 यानी कि बेसिस सेम तो इनकी पावर्स 1 और प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगी। बेसिस सेम तो पावर ऐड इसलिए, और पॉजिटिव का यहाँ स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे बेसिस सेम तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी यानी कि स्क्वायर रूट 5 की पावर भी 2 बन जाएगी। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ वाला भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये 3 यहाँ पे बचेगा, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 3 और ये 5 बचेगा। तो इनको हम शुरू में ले आएंगे और इनको तरतीब दे देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 3 वाली हम शुरू में लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट 5 वाली बात नहीं, यानी कि स्क्वायर रूट 3 ये वाली स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है तो हम शुरू में ले आते हैं 5 और स्क्वायर रूट 3 और देन पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 शुरू में ले आएंगे 3 एंड स्क्वायर रूट 5। अब इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से स्क्वायर रूट 5। तो इनमें से जब हम स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा -1 + 5 और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेंगे पॉजिटिव का, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5। यहाँ से हमने स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया तो यहाँ से -1 बचेगा और यहाँ से 5। यहाँ से जब स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा -3। तो -1 + 5 करेंगे तो यहाँ हमारे पास 4 बचेगा, 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 - 3 करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पॉजिटिव -2 और स्क्वायर रूट 5। तो हमने जो क्वेश्चन था इसे लेके जाना था, a स्क्वायर रूट 3, ये देखें a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5 इस फॉर्म में हमने लेके जाना था ना। तो a स्क्वायर रूट 3 प्लस b स्क्वायर रूट 5, क्योंकि हमारे जो लेफ़्ट साइड पे था वो था a, हमारे लेफ़्ट साइड पे क्या था ए बी हमारे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे था जो कि हमने मिस कर दिया। तो ए बी हमने यहाँ पे लिखना है हर बार जो कि हम मालूम कर रहे हैं। तो जो फॉर्म हमें ए बी की गिवन है, यहाँ ए बी जो हमें गिवन है ए बी वो है ये, और जो हमने फाइंड किया है वो है 4 स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव -2 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे हम लोग अगर वो लें क्या कहते हैं बाय कंपेयरिंग, तो यहाँ पे जो ए है वो 4 के इक्वल आएगा और बी जो है हमारे पास वो आएगा -2, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 सेम रहेगा। स्क्वायर रूट 3 के साथ क्या है, यहाँ पे ए यहाँ पे 4, तो ए = 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 के साथ है बी और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 के साथ है -2। तो ए = 4 और बी = -2 और यही है हमारा आंसर। क्योंकि हम लोगों को ए बी मालूम नहीं करना था तो हमने ए बी जो है हमने ये मालूम करना था, तो हमारा आंसर वैसे ये बनता है। ये मैंने आप लोगों को ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बता दिया। आंसर वैसे हमारा जो एग्जैक्ट है वो ये वाला आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ्स, जो उसकी लेंथ्स हैं वो है 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/√2 मीटर, और एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। जो रेक्टेंगल्स की लेंथ्स हैं वो है एक तो ये और एक ये, और उसकी हम लोगों ने जो रेक्टेंगल एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने मालूम करना है, और वो भी a + b √2 की फॉर्म में, और a b हमारे पास है इंटीजर्स। जो रेक्टेंगल होती है उसकी दो साइड्स सेम होती है, यानी कि जो उसकी होती है लेंथ उसकी सेम होती है और विड्थ उसकी सेम होती है। तो यहाँ पे हम लोग तो जो हमारे पास 2 + √18 है हम उसे लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, और जो 5 - 4/√2 है हम उसे विड्थ कंसीडर कर लेते हैं, यानी कि गिवन दैट जो
लेंथ है वो है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और जो विड्थ है हमारे पास वो है हमारे पास 5, जो विड्थ है वो है हमारे पास 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हमें मालूम करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने मालूम करना है। सो यानी कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला। तो हम लिखेंगे वी नाउ दैट, यानी कि हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इससे हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ है वो है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और जो हमारे यहाँ पे विड्थ है वो है 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से, देन हम लोग ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से, देन प्लस स्क्वायर रूट 18 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से। तो हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये 2 5 ज़ार 10 माइनस 2 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे अभी 2 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। देन ये वाला एडिशन का साइन, देन स्क्वायर रूट 18 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट 18, देन माइनस ये वाला, देन स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। 18 के हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और देन यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 9 ज़ार, फिर 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम 18 की जगह उसकी फैक्टराइजेशन पुट कर देंगे, इनके 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि 18 ही होता है। देन 10 को ऐसे लिखा रहने देंगे और यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 जब करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 2 इज इक्वल टू 2 ही आएगा। 2 को यानी कि हम लोग स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस 2 की जगह लिख देंगे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो क्योंकि स्क्वायर रूट 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 2 ही बचेगा। देन यहाँ पे हमारा ये वाला एडिशन का साइन और 5, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट अलग और 2 का स्क्वायर रूट अलग से, माइनस यहाँ पर भी ऐसे करेंगे स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर का अलग और जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है उसका अलग कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये एक स्क्वायर रूट इस एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 10 माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 4 रह जाएगा हमारे पास 4, दैन एडिशन का साइन, यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो ये 3 बचेगा और ये मल्टीप्लाई 4 बचेगा हमारे पास, क्योंकि ये दो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो गए। दैन यहाँ पे 10 ऐसे माइनस ये बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 और ये प्लस 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 2, तो ये 15 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, क्योंकि 5 3 बार, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 15 बचेगा और 15 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। ये माइनस 4 3 ज़ार 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और जब 10 में से माइनस 12 करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा। पहले हम इसे इकट्ठे चले लिख लेते हैं, 10 माइनस 12
-4√2 प्लस 15√2। तो यहाँ पे 10 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा, और यहाँ पे क्या कहते हैं -4 प्लस 15 करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा +11√2। क्योंकि देखिए अगर हम लोग √2 कॉमन ले लें तो ये -4 प्लस 15 बन जाएगा, और यहाँ पे -4 प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास 11 बचेगा, तो 11√2। और क्योंकि ये उसी फॉर्म में आ गया जिसमें उन्होंने हमें कहा है a + b√2 की फॉर्म में मालूम करें, तो ये a + b√2 की फॉर्म में आ गया, और यही है हमारा आंसर।